की बात करता था। हमने वो प्रधानमंत्री चुना था, शंकराचार्य थोड़ी चुना था। शंकराचार्य चुनना होता तो शंकराचार्य को चुनाव में खड़ा कर देते। लेकिन इतना हास्यास्पद बयान जो प्रधानमंत्री मोदी की खुद किरकिरी करा रहा है, मुझे वाकई बेहद शर्म आ रही है। शर्म के मारे कहीं डूब के न मर जाऊं कि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। संतों का काम संतों का है कि महाभारत के टाइम पर ये जो मीडिया है ना, बिकाऊ मीडिया नहीं था, वरना कौरव जो थे ईमानदार हो जाते और पांडव बेईमान हो जाते। पांडवों पर आरोप लगाया जाता कि अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया हरामखोरों ने, इसीलिए दुर्योधन गुस्सा हो गया था। दोस्तों नमस्कार। मैंने तो कई काल पढ़े थे अपने, जब हिंदी पढ़ते थे कि साहित्य काल, काव्य काल, इतिहास काल, ये काल वो काल। लेकिन जो काल चल रहा है अब वो अंधकाल चल रहा है। जी हां, ऐसा अंधकाल चल रहा है जिसमें धर्म को एक तरफ उठा के रख दिया गया है। धर्म की जो लगामें हैं वो राजनेताओं ने अपने हाथ में ले ली है। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के अपनी वो स्टोरीज और अपनी वो कहानियां, अपने वो तथ्य, अपने वो प्रमाण जो प्रधानमंत्री मोदी को उस अदालत में खड़ा करते हैं जो है जनता की अदालत। जी हां, आज इस जनता की अदालत में कई सारे सवाल उनके नेता खुद पैदा कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं या मोदी जी के साथ बोलते हैं, समझ में नहीं आता। कौन से नेताओं ने मोदी जी की सुपारी ले ली है या जानबूझ के प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे ही बुलवाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता कौन क्या क्या करना चाहता, लेकिन क्या क्या करने के बाद भी क्या देश में कभी नाम एक नायक के रूप में अमर रह पाएगा। भले ही आप प्रधानमंत्री बन जाओ, 24 में भी प्रधानमंत्री बन जाओ, मान लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जब रोजगार के बारे में बात करेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी का जो नाम है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा या ऐसे शासक के रूप में लिखा जाएगा जिसने भांग पिला करके धर्म की राज किया इस देश में और घोटाले कराए बड़े बड़े। बहुत सारी फाइलें साफ हो गई, सेनाध्यक्ष मरवा दिए गए जिनकी कोई जांच नहीं हुई। लेकिन चलिए, कहानियों के सिलसिले पीछे छूट जाते हैं और छूट जाने भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि छूट जाने में ही, भूल जाने में ही भलाई है। लेकिन आज का ताजा तरीन जो मामला है वो निशिकांत दुबे साहब से जुड़ा हुआ है। निशिकांत दुबे जी जो एक जिम्मेवार सांसद भी हैं और अच्छे नेता भी हैं, अपने बल पर जीतते रहे चुनाव। लेकिन उनकी क्या मजबूरी आ गई कि उन्होंने शंकराचार्य से तुलना कर डाली प्रधानमंत्री मोदी जी की। और चलो तुलना कर डाली, मान लिया, तो हमने तो प्रधानमंत्री चुना था जो प्रधानमंत्री 5 करोड़ रोजगार देने की बात करता था, जो 15-15 लाख बैंक अकाउंट में डालने की बात करता था, जो सस्ता पेट्रोल और सस्ता गैस सिलेंडर देने की बात करता था। हमने वो प्रधानमंत्री चुना था, शंकराचार्य थोड़ी चुना था। शंकराचार्य चुनना होता तो शंकराचार्य को चुनाव में खड़ा कर देते। लेकिन इतना हास्यास्पद बयान जो प्रधानमंत्री मोदी की खुद किरकिरी करा रहा है, मुझे वाकई बेहद शर्म आ रही है। शर्म के मारे कहीं डूब के न मर जाऊं कि जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। संतों का काम संतों का है, प्रधानमंत्री का काम प्रधानमंत्री का है। देश के प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी जी। उनकी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नष्ट करता हुआ यह बयान निशिकांत दुबे का, अगर उन्होंने अपने मन से बोला है तो बाकी गलत है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बुलवाया है तो और भी गलत है। सुनिए निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब बिस्तर छोड़ करके जमीन पर सोएंगे, ये सोएंगे, राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन करना है शंकराचार्य की तरह, तो वो भी कर सकते हैं। एक हिंदू धर्मी ऐसा है दोस्तों। वीडियो डालने से पहले बस मैं अपनी तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक हिंदू धर्मी ऐसा है दोस्तों जिसमें शंकराचार्य को गाली दी जाती है केवल इसलिए कि उनको न्योता नहीं दिया गया और वो सोशल मीडिया पर अपने बयान डाल देते हैं। क्या किसी और धर्म में ऐसा है? इस्लाम में है, सिख धर्म में है, या फिर क्रिश्चियन रिलीजन में है? अगर वक्त होता हो तो बताइएगा। जब हमारे साधु संतों को गालियां देने लगे एक प्रधानमंत्री के भक्त, तो समझिए देश कहां से कहां चला गया।
सुनिए निशिकांत दुबे कह क्या रहे हैं। इनका बयान सुनकर के हो सकता है कि बुद्धिजीवी लोगों को हंसी आएगी और भक्त बोलेंगे वाह 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 वाह। सुनिए बयान। कर्म प्रधान विश्व को करी रखा, मतलब कर्म जो था वही महत्वपूर्ण था। तो इसमें शंकराचार्य जी की पद्धति हो, शंकराचार्य जी से किस आधार पर जो है, शंकराचार्य जी बहुत सम्मानित हैं, उस परंपरा का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन शंकराचार्य जी किस आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे शंकराचार्य जी अकेले रहते हैं, समाज के लिए जीते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो उसी तरह से हैं। जिस तरह के अनुष्ठान के लिए 11 दिन का उपवास करना चाहिए, अनुष्ठान कर रहे हैं। निशिकांत जी, हमने जो था एक प्रधानमंत्री को चुना था, ना कि शंकराचार्य को। उनसे अनुष्ठान करने के लिए क्या जनता ने कहा था? यहां तो आप गलत है। सुनिए आगे का वीडियो। उपवास कर रहे हैं 17-18 से जो है वो, अब आजकल के बाद से जो है वो पलंग पर नहीं सोएंगे, उन्होंने नीचे सोने का फैसला किया। पब्लिक ने तो नहीं कहा ना। जो एक तपस्वी का जिंदगी है वही होता है। और मैं इसलिए बातें कहता हूं कि जैसे आज ही मैंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि ये जो पूरा इलाका है ये अंग प्रदेश का इलाका है, और अंग प्रदेश के इलाके में जाति कहां खत्म थी उससे आप ये समझिए कि भगवान राम की एक ही सिस्टर थी, एक ही बहन थी, शांता, जिसके बारे में दावा कर रहे निशिकांत दुबे कि राम की एक ही बहन थी, शांता। उसके बारे में रामचरितमानस समेत गूगल पर जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये खबरें 24 घंटे पहले डाली गई हैं और कुछ घंटे पहले डाली गई हैं और इनको वायरल किया गया है। गूगल पर अगर आप डालेंगे श्री राम की बहन रामचरितमानस, भगवान राम की बहन का नाम शांता था। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री थी। शांता भगवान राम से बड़ी थी। शांता का थोड़ा सा उल्लेख महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में मिलता है। हालांकि भारत में ज्यादा प्रचलित रामचरितमानस में शांता के बारे में पता नहीं है। वाल्मीकि रामायण को मानते हो, राम के द्वारा आधारित संरचना को नहीं मानते। ये वो भाजपा नेता हैं जिन्होंने कभी अपने मां बाप के कहने पर वनवास नहीं भुगता होगा, कभी अपने पत्नी की सतीत्व की रक्षा के लिए प्रयास नहीं किए होंगे। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया। क्या वो शंकराचार्य से तुलना कर सकते हैं? क्या कोई प्रमाण है रामचरितमानस में कि श्री राम भगवान की एक बहन भी थी, या बस ऐवे ही कर दिया गया डालने की वजह से, भाषण देने की वजह से? वो राम की बड़ी बहन थी और उनको जो है दत्तक पुत्री के नाते उनके साड़ू ने, कौशल्या माता ने अपनी बेटी को, अपनी बहन को पाल, क्योंकि कहा जाता ना मरा माए जिया मौसी, यानी मां से ज्यादा इंपॉर्टेंट मौसी थी। इस अब मां या मौसी के आधार पर आप समझिए राजा दशरथ और कौशल्या ने अपनी बेटी शांता को पालन पोषण के लिए दत्तक पुत्री के नाते इसी अंग प्रदेश में, इसी भागलपुर में भेज दिया था। उनके साड़ू रोमपाद जो है वो यही भागलपुर है, महर्षि श्रृंगी से हुई और भागलपुर से उसको रिश्ता जोड़ रहे हैं, बिहार का रिश्ता जोड़ रहे हैं निशिकांत दुबे जी। ऐसे भाषण दे रहे हैं कि जैसे सत्संग कर रहे हो। भगवान विष्णु के अवतार प्रधानमंत्री मोदी चंपक राय कह चुके हैं। चंपक राय है, चंपत है, चंपक है, चुंबक है, पता नहीं कौन से राय है। लेकिन जितनी दुर्दशा सनातन धर्म की होते हुए हम सब देख रहे हैं, और राम के नाम पे तो ये मतलब जुनून फैला दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा कि अगर बराबर में दिए जलेंगे और आपने दिए नहीं जलाए तो आप राम भक्त नहीं, राम विरोधी हो। जबकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम ने मानवावतार लिया था, कोख से पैदा हुए थे, सारे देवों ने अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं, लेकिन केवल राम और कृष्ण ऐसे थे जिन्होंने गर्भ से जन्म लिया यहां लीलाएं करने के लिए। ये वो राम थे जो शबरी के झूठे बेर खा जाते थे। ये वो राम थे
जो समुद्र के सामने अनुनय विनय करते रहते थे। ये वो राम थे कि जिनका चरित्र अपने आप में झलकता था, जो धोबी के कहने पर अपनी बीवी को वनवास दे देते हैं। क्या ये रामराज था? अगर आज के आधुनिक युग में यह बात हुई होती और किसी पति ने अपनी पत्नी को वनवास दे दिया होता तो ये सोशल मीडिया उसको नंगा कर देता। और शुक्र मनाइए कि महाभारत के टाइम पर ये जो मीडिया है ना, बिकाऊ मीडिया नहीं था, वरना कौरव जो थे ईमानदार हो जाते और पांडव बेईमान हो जाते। पांडवों पर आरोप लगाया जाता कि अपनी बीवी को दांव पे लगा दिया हरामखोरों ने, इसीलिए दुर्योधन गुस्सा हो गया था। ये पांडव तो किसी काम के नहीं है। अपनी अपनी तरह की थ्योरी, अपनी अपनी तरह की बातें आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता करने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी को सही ठहराए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है दोस्तों कि हमने किसी शंकराचार्य बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं दिया था। हिंदुस्तान की जनता ने उनको वोट दिया था कि आप देश के प्रॉब्लम सॉल्व करो। जनता ने यह नहीं बोला था कि आप जमीन पर सो या राम मंदिर बनवाओ ना। राम मंदिर मैनिफेस्टो में था, बन गया तो अच्छी बात है। और राम मंदिर क्या बना है? राम मंदिर का भी जो है पक्षकारों ने आपस में मिलकर के फैसला किया। शंकराचार्य ने खुलासा किया है कि मुस्लिम पक्षकारों ने अपना पक्ष छोड़ दिया था, इसीलिए 5-0 पर यह निर्णय आया और 3 किलोमीटर दूर यह मंदिर बन रहा है। और देखिए बेशर्म लोगों को, देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। ये वो हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं, ये वो हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं। बस ये इंतजार करते हैं कब इंसानियत खत्म हो जाए। बस ये इंतजार करते हैं कब इंसानियत खत्म हो जाए और इंसानियत के नाम पर कब वोट मांगे जाएंगे। इंसानियत के नाम पर कब वोट मांगे जाएंगे। इनको पता है कि वो मौसम कौन सा होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।